और रुक करेंगे रायपुर का, जहां 65 से ज्यादा नगरीय निकायों में नियुक्ति की गई है। सैकड़ों एल्डरमैन की नियुक्ति और रायपुर सरगुजा संभाग के निकायों में नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर है। रायपुर से 65 से ज्यादा नगरीय निकायों में नियुक्ति की गई है। सैकड़ों एल्डरमैन की नियुक्ति नगरीय निकायों में की गई है। राजधानी रायपुर से बड़ा विवाद में मुस्लिमों को राहत मिली है। इंदौर हाईकोर्ट ने 5 दिन के लिए मुस्लिमों को राहत दी। इमामबाड़ा मुस्लिम पक्ष को देने के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट ने 5 दिनों तक इमामबाड़ा भवन मुस्लिम पक्ष को दिए जाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद धार के हटवाड़ा में स्थित इमामबाड़ा के सामने बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्र हुए। उन्होंने खुशी जाहिर की है और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाके में भारी पुलिस बल भी अब तैनात कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ताजिया कमेटी के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद इमामबाड़ा को अगले 5 दिनों के लिए मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि लोक निर्माण विभाग के शासकीय भवन में इमामबाड़ा संचालित किया जाता था। यहां शासकीय ताजिए का निर्माण होता था और पिछले दिनों विवाद के बाद यह मामला इंदौर हाईकोर्ट में चल रहा था। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर की जो डिवीजन बेंच है उसका ऑर्डर अभी प्राप्त हुआ है, जिसमें आदेशित किया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी भवन है इमामबाड़ा है उसको 5 दिन या 1 जुलाई तक के लिए हैंडओवर किया जाएगा। इसी के लिए हमने समाज के ताजिया समिति के लोगों की और सभी विस्तृत एक बैठक की गई है और एक रूपरेखा तैयार की गई है कि आने वाला पर्व किस तरीके से मनाया जाना है। और नवीन मेहर न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। नवीन, कोर्ट का फैसला थोड़ा समझाइए विस्तार से। ये 5 दिन का क्या क्लॉज है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जो है इंदौर हाईकोर्ट में चल रहा था। इमामबाड़ा जो है वो शासकीय भवन जो है पीडब्ल्यूडी विभाग का था, उसके अंदर वो संचालित किया जाता था और यहाँ पर इमामबाड़े में सरकारी ताजिए का निर्माण किया जाता था। जिसके बाद में ये पूरा मामला जो है इंदौर हाईकोर्ट में चल रहा था और इंदौर हाईकोर्ट ने इस पर आज सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है और मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि ये इमामबाड़ा जो है 5 दिनों के लिए मुस्लिम पक्ष को दे दिया जाए ताकि मुहर्रम का पर्व जो है वो यहाँ पर वो मनाया जा सके। और जैसे ही ये सूचना आई और इंदौर हाईकोर्ट का जैसे ही आदेश हुआ उसके बाद में मुस्लिम पक्ष के लोग जो है इमामबाड़ा के सामने बड़ी संख्या में जमा हुए और उन्होंने यहाँ पर खुशी जाहिर की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस कप्तान तो ये 5 दिनों के लिए इमामबाड़ा मुस्लिम पक्ष के पास रहेगा। मुहर्रम से जुड़े जो आयोजन है वो यहाँ पर होंगे। मुहर्रम के दिन जुलूस भी निकालते हैं मुस्लिम पक्ष। और राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी केस में एक्शन शुरू हो गया है। मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक तरफ दान चोरी केस में एफआईआर हो चुकी है तो वहीं इस मामले पर भी सियासत जारी है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर कथित दान चोरी केस में बड़ी कार्रवाई हुई। मामले में 8 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सौंपने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा पर एफआईआर दर्ज की गई। कथित चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक और एसआईटी की जांच चल रही है। दूसरी ओर राजनीति। इस बीच अखिलेश यादव ने काग भुसुंडी की चांदी की मूर्ति चोरी होने का दावा किया और उसे मंदिर से जुड़े लोगों ने गलत करार दिया। कार सेवक पुरम स्थित भरत कुटी मंदिर के पुजारी का कहना है कि काग भुसुंडी की प्रतिमा की सुरक्षित है और उसकी पूजा की जा रही है। काग भुसुंडी जी कहीं नहीं गए हैं, काग भुसुंडी जी कहीं गायब नहीं हुए। काग भुसुंडी जी श्री राम के मंदिर में श्री राम जहाँ पे विराजमान है वहीं पे काग भुसुंडी जी भी विराजमान है। देखिए, आरोप लगाने का आप कुछ भी लगा सकते हैं। ट्रस्ट के पास जो भी आपने दिया है सब सुरक्षित यथा स्थान पे रखा गया है, जो कि आपको समय लगने पर पता चल जाएगा। जब काग भुसुंडी जी को भारद्वाज जो थी उन्होंने दान दिया था तब से वो राम मंदिर में लगभग 3 महीने रहे, विराजमान रहे और उसके बाद फिर उनको यहाँ पे लाके रख दिया गया। कारसेवकपुरम को जो प्राचीन मंदिर है उसमें काग भुसुंडी जी की प्रतिमा को लाके रखा गया। तब से नित्य पूजा अर्चना काग भुसुंडी जी की, साथ में भगवान श्री राम जी की भी होती है। इधर मामले की जांच के बाद विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर ट्रस्ट के तीर्थ क्षेत्र भवन में बैठक की।
विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने कहा कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, पर जांच का जल्दी पूरा होना आवश्यक है। इसमें देरी संदेह पैदा करेगी। जांच पूरी होकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान जाए, रोज रोज की सुनवाई हो। हमको संतोष होगा अगर 4-5 महीने में कोर्ट का निर्णय आकर के दोषी लोग सलाखों के पीछे भेज दिए जाए। यही इसका उचित प्रायश्चित है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को सौंपे, जिसमें 2 करोड़ की जमीन, 18.5 करोड़, 3 करोड़ की जमीन करीब 24 करोड़ और 9 करोड़ की जमीन करीब 55 करोड़ में खरीदने का दावा किया। ये महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। राम मंदिर से किसने चुराया दान, एसआईटी इसकी पड़ताल कर रही है। मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। इस बीच सियासत भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है या नहीं, देश में इस पर सियासी बहस छिड़ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। A passport is not merely a booklet of pages. It is of national identity. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं है, तो आखिर कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिक होने का प्रमाण माना जाएगा। विपक्ष के नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। अद्भुत लॉजिक है। पासपोर्ट तो भारत के नागरिकों को ही मिलता है। चीन के नागरिकों को भारत का पासपोर्ट मिलता है क्या? श्रीलंका के नागरिकों को क्या भारत का पासपोर्ट मिलता है क्या? जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? कपिल सिब्बल ने एक्स पोस्ट पर लिखा, पासपोर्ट यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। तो फिर नागरिकता का सबूत कौन सा दस्तावेज है? बीएलओ मेरी नागरिकता पर शक कर सकता है, मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है। नतीजा यह कि बीजेपी चुनाव जीत जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने लिखा, ऐसा लगता है कि आज भारतीय नागरिकता का एकमात्र सबूत हिंदू होना और बीजेपी का वोटर होना है। इसके अलावा और किसी चीज से काम नहीं चलेगा। पूर्व सांसद और लेखक जावेद अख्तर ने लिखा, विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, न कि नागरिकता का सबूत। सच में तो क्या वे कुछ लोगों को यह यात्रा दस्तावेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि वे भारतीय नागरिक हैं? यह बात बेतुकी है। आधार प्रमाण नहीं है, पैन प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी प्रमाण नहीं है, अब पासपोर्ट प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण है क्या? नरेंद्र मोदी का चरण वंदन, या आरएसएस की टोपी पहनना, या बीजेपी का आईडी लेके घूमना? हिंदुस्तान की नागरिकता का प्रमाण क्या है? Tomorrow when I go to another country, it is only a travel document, but I am not an Indian. Are you telling me that the document that is the sign of the Honorable President of the Republic of India is not a nationality document? पासपोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पासपोर्ट पर फर्जी खबरें फैला रही है। 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 में भी प्रावधान है कि कुछ परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन तो पासपोर्ट पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।